हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं और मैं आप लोग को मध्य प्रदेश जीके पढ़ा रहा हूं। और बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोग को मध्य प्रदेश जीके व्यापम में आने वाली जो एग्ज़ाम है और आपकी जो हाल ही में MPPSC 2020 के लिए मैं आप लोग को मैं MPG के पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, व्यापम में बहुत सारे एग्जाम्स आपके मेंशंस हैं, इसलिए मैं आप लोग को MPG के पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि सब इंजीनियर, ट्रेनिंग ऑफिसर, आपका MPSI, MP कांस्टेबल। ये बच्चों आगामी आने वाले सभी एग्जाम आपके 2020 और 2021 के लिए ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। राइट, चलिए बच्चों, तो बच्चों मैं आप लोग को मैं मध्य प्रदेश का नदियाँ पढ़ा रहा हूँ और मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हमने पढ़ ली हैं। आई होप सो मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा और उस प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने काफ़ी नदियों को कवर किया था, मैपिंग के माध्यम से, फ्लो डायग्राम के माध्यम से। तो बच्चों आज हमारी जो क्लास है ये एक नदी आ रही है जो आपके मध्य प्रदेश के लिहाज से और आपके पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो बच्चों हमारी जो अगली रिवर है ये है बच्चों बेन गंगा नदी। क्या नाम है बच्चों नदी का नाम? बेन गंगा रिवर, बेन गंगा नदी। बच्चों गंगा नहीं है, बेन गंगा नदी नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? बेन गंगा नदी नाम है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेन गंगा के बारे में, इससे हम बोलते क्या है ना। राइट, और बेन गंगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। चलिए, तो बच्चों बेन गंगा आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली बात करते हैं बच्चों, शुरुआत की बात करते हैं इसके फ्लो की, कि जो बेन गंगा की जो डायरेक्शन है, बेन गंगा की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से होगी। तो बच्चों बेन गंगा की जो डायरेक्शन है बच्चों ये साउथ में है। ठीक है, आपने एक फ्लो डायग्राम देखा था फर्स्ट वीडियो में जब मैं रिवर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको मेंशन किया था कि जो साउथ में जो नदी बहती है एक बेन गंगा भी थी, याद आ गया होगा जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा। एक वर्धा भी थी, एक वर्धा भी थी। राइट, तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं बेन गंगा। तो बेन गंगा की जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो क्या है तुम्हारी? साउथ की ओर है, मीन्स दक्षिण दिशा में। तो बेन गंगा दक्षिण दिशा में फ्लो होती है, मतलब कि प्रवाह होती है। तो बच्चों इस चीज को आप लोग अच्छे से भूलेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिवर है जो साउथ की ओर बहती है मध्य प्रदेश की। तो उसमें आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें 3 ऑप्शन वो मिलेंगे जो या आपका वेस्ट में बहेगा, ये जो आपका नॉर्थ में बहेगा। राइट, अब बात करते हैं बच्चों कि जो बेन गंगा जो रिवर है आपकी, इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इनके कई अन्य नाम हैं। पहला नाम है बच्चों बेवा, ये तो आपको याद रहेगा, बेन गंगा से बेवा। ठीक है, कई बार भूल जाते हैं, है ना। राइट, दूसरा नाम है बच्चों दीदी। क्या नाम है बच्चों? दीदी। यही आपको मोस्टली पेपर में देगा कि दीदी किस नदी को कहा जाता है, तो बेन गंगा नदी को कहा जाता है। तीसरा नाम है बच्चों वैन्या। क्या नाम है बच्चों? वैन्या नाम है। ओके, तो ये आपके बेन गंगा के अदर नेम है। चौथा नाम है बच्चों बैना। क्या नाम बच्चों? बैना। ये भी आप बा से पकड़ सकते हो, बैना। और पांचवा नाम है बच्चों वेणी। तो हम बेन गंगा को बच्चों ये 5 नाम से जानते हैं। कौन कौन से? बेवा, दीदी, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैन्या, बैना और वेणी। तो बच्चों इन 5 नामों को हम बेन गंगा के नाम से जानते हैं। और बेन गंगा की जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो क्या है तुम्हारी बच्चों? साउथ की ओर है, दक्षिण की ओर है। राइट, चलिए अब बात ये करते हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। बेन गंगा जो आपके मध्य प्रदेश में साउथ की ओर बह रही है, तो बच्चों आपके मध्य प्रदेश में निचले हिस्से में, साउथ के हिस्से में एक शिवनी है। क्या बच्चों? शिवनी जिला है। ओके, मैप देखिएगा आप, बिल्कुल शिवनी जिला जो तुम्हारा है ये भी महाराष्ट्र की स्टेट को टच करता है।
तो बच्चों एक क्वेश्चन आएगा आप लोग के पेपर में कि शिवनी का जीवन रेखा, फिर से बोल रहा हूं मैं, शिवनी का जीवन रेखा किसे कहा गया है? तो बच्चों बेन गंगा को कहा गया है। तो बेन गंगा को क्या कहा जाता है? शिवनी की जीवन रेखा। बिल्कुल, इसे आप लोग नोट पॉइंट कीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यदि कि शिवनी की जीवन रेखा किसे कहा गया है, तो बच्चों आंसर क्या तुम्हारा? बेन गंगा। डायरेक्शन क्या है फ्लो होने की? साउथ में है, राइट। अब बच्चों बात करते हैं कि जो बेन गंगा रिवर जो है ये निकलती कहां से है, राइट। जो बेन गंगा जो नदी तुम्हारी है ये निकलती कहां से है सर, है ना? तो बच्चों ये आपके सिवनी जिले से ही निकलती है। कहां निकलती है? सिवनी जिले से। और सिवनी तुम्हारा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो मैं पूरा मेंशन करूंगा, मध्य प्रदेश के सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के। बच्चों सिवनी तो ठीक है, ओके। क्वेश्चन ये आ चुका है व्यापम में कि बेन गंगा किस जिले से निकलती है। बच्चों जो अगला नाम जो बताने वाला हूं ये भी अपने आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कहां से, सिवनी जिले के कहां से भाई? परसवाड़ा। कभी नाम सुना है बच्चों? नहीं सुना होगा। बच्चों इससे पहले तो आप लोग अंडरलाइन कीजिए, आप लोग परसवाड़ा, परसवाड़ा। क्या नाम बताया मैंने? परसवाड़ा। ये बच्चों एक पठार है, प्लेट्यूड से आपका पठार है आपका ये परसवाड़ा। पठार के 12 किलोमीटर आगे या 12 किलोमीटर के पास सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। बच्चों पेपर में आपको अभी तक मैं बताया हूं आप लोग को, या हो सकता है कि आपको सतपुड़ा श्रेणी पूछ ले। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन नहीं आया सतपुड़ा, परंतु बच्चों 101% आपसे यदि पूछेगा कि बेन गंगा कहां से निकलती है, तो वो बच्चों मोस्टली इसका जो आंसर है जो आपको ऑप्शन मिलता है ये परसवाड़ा पठार है। इसीलिए बोला मैंने कि जब भी आप लोग बेन गंगा पढ़ोगे तो आप शिवनी नहीं भूलोगे, आप परसवाड़ा पठार नहीं भूलोगे, और यदि डेप्थ में और आता है तो सतपुड़ा श्रेणी भी आप नहीं भूलोगे, राइट। तो बच्चों बेन गंगा कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के परसवाड़ा, परसवाड़ा पठार के 12 किलोमीटर सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और मैंने बताया था आप लोग को सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश के साउथ वाले हिस्से में है, जो आपके मध्य प्रदेश से होते होते आपके महाराष्ट्र तक गया हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग नोट पॉइंट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीजिए, राइट। ओके, आई होप सो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब बच्चों हमको बनाना है फ्लो डायग्राम, ठीक है। मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ किससे? नदियाँ फ्लो डायग्राम से पढ़ाता हूँ। और बच्चों यही बेस्ट तरीका होता है रिवर पढ़ने का, ठीक है। यदि आपने फ्लो डायग्राम नहीं समझा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। तो बच्चों फ्लो डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों बेन गंगा, मान लीजिए बच्चों ये है आपका जो पॉइंट है, इसको हिंदी में बोलेंगे हम उद्गम बिंदु, राइट। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम बच्चों? हम ओरिजिनेट पॉइंट बोलेंगे, ओरिजिनेट पॉइंट बोलेंगे इसे हम, ठीक है। जहां से यह रिवर निकलना स्टार्ट करती है। तो कहां से निकलती है बच्चों बताओ? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सिवनी, राइट। मध्य प्रदेश के सिवनी, अरे सिवनी वही है मध्य प्रदेश का लखनऊ, बोलते हैं ना सिवनी को हम, याद कीजिए बच्चों, सिवनी जिला तो क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। और इसी मध्य प्रदेश की लखनऊ से आपकी बेन गंगा नदी निकल रही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कहां से? परसवाड़ा, परसवाड़ा पठार से निकलती है। ओके सर निकाल दो नदी अब, है ना। चलिए भाई, तो अभी नदी आपकी निकल रही है, कुछ इस दिशा से आपकी निकल रही है, काफी लगभग बच्चों पूरा सिवनी घूमती नदी आपकी ये, ठीक है। इसीलिए कहा गया है सिवनी में जीवन रेखा, किसे? बेन गंगा को, क्योंकि पूरे सिवनी को लगभग कवर करती है, ठीक है।
ओके, अब शिवनी नदी जैसे आपकी बेन गंगा नदी जैसी आपकी आगे निकलती है बच्चों, इस पॉइंट पर आपका बेन गंगा नहर है, नाल बोलते हैं इसमें हम, राइट। बेन गंगा नहर है ना, जहां यदि आपको नहर मिल जाए तो आप लोग वहां नहाना भूलते नहीं हैं, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी हम शिवनी में ही हैं, ठीक है। कहां पर हैं बच्चों? शिवनी में ही हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर इस पॉइंट पर बच्चों एक बांध बनाया गया है। ये जो मैं सिंबल बना रहा हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल का, स्क्वायर का, बच्चों ये तुम्हारा बांध है। ये क्या है बच्चों? ये आपका बांध है। सर कौन सा बांध है बच्चों? संजय सरोवर बांध है बच्चों। क्या है नाम बच्चों? बांध का नाम क्या है? संजय सरोवर बांध। नोट कीजिए, क्वेश्चन आएगा कि संजय सरोवर बांध कहां पर है? शिवनी में है। किस नदी से बना हुआ है? बेन गंगा नदी से बना हुआ है, ठीक है, राइट। अच्छा बच्चों, पता आप लोग को इस संजय सरोवर बांध को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनने तरीके होते हैं आजकल के पेपर में, ठीक है। तो बच्चों संजय सरोवर बांध को हम भीमगढ़, क्या बोला मैंने? भीमगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि भीमगढ़ बांध कहां पर है? शिवनी में है। या भीमगढ़ बांध को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो बच्चों संजय सरोवर बांध से जानते हैं। और बच्चों इसी बांध से एक बना है तुम्हारा परियोजना, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या बताया? इस प्रोजेक्ट का नाम था बच्चों संजय गांधी परियोजना। क्या नाम दिया मैंने? संजय गांधी परियोजना। तो बच्चों ये परियोजना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी से बना हुआ है? बेन गंगा नदी से बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये जो संजय गांधी परियोजना है, इसके लिए डैम कौन सा है बच्चों? संजय सरोवर बांध है। और इसको अदर नाम क्या बताया मैंने? भीमगढ़ बांध बताया। और ये सब कहानी कहां पर है बच्चों? शिवनी जिले में है, राइट। और किस नदी से है? बेन गंगा से है। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अब क्या होता है बच्चों कि अब हम बालाघाट आ जाते हैं। कहां पर जाते हैं बच्चों? यह है आपका बालाघाट, यह है आपका बालाघाट, ठीक है। हम कहां पर आ गए? बालाघाट में आ गए, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों में ऐसे घूम रहे हैं बच्चों थोड़ा सा हम, ठीक है। ये शिवनी क्रॉस किया, हम कहां पर आ गए बच्चों? बालाघाट में आ गए, राइट। तो ये क्या है तुम्हारा? बालाघाट। और बच्चों बालाघाट में तुम्हारा महाराष्ट्र की सीमा को टच कर रहा था, है ना, राइट। और यदि मैं उस साइड से जाता हूं तो छत्तीसगढ़ भी आपको टच कर रहा था उस साइड से, राइट। मुझे पता है आप लोगों ने मेरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक वाला टॉपिक देख लिया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। जो बच्चे नए हैं बच्चों, थोड़ा सा इसे समझते चलें, और समझने के बाद आप लोग मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति का टॉपिक भी देख रहे हैं। बहुत शानदार चीज बताई गई यहाँ पर, राइट। अब बच्चों बालाघाट में हम आ गए। तो जैसे हम बालाघाट में आ गए हैं, तो बालाघाट में इस पॉइंट पर हमने एक बनाया है बांध। इस बांध का नाम है बच्चों धूती बांध। क्या नाम है बच्चों? धूती बांध नाम है। मुझे पता है कि आप लोग इसका नाम कभी याद नहीं रख पाओगे। धूती बांध, जो नाम याद रख लेगा वो कमेंट कर दे यस सर हम याद रख लेंगे, ठीक है। धूती बांध कहां पर है? बालाघाट में है। हम शिवनी से आगे आ गए हैं भाई। तो शिवनी से हम ऐसे आगे आए हैं कि हमको इस साइड क्या मिल गया है? बालाघाट मिल गया है, बालाघाट है अर्थात, ठीक है। अब धूती बांध के आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इस साइड से जैसे हम आगे बढ़े हैं, तो बहुत सारी छोटी नदियां आपकी ट्रिब्यूट होने वाली हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरी होने वाली है, मतलब कि सहायक नदी हैं, मिलने वाली हैं। छोटी छोटी नदियां आपकी बेन गंगा नदी से मिलने वाली हैं। पहली नदी जो आ रही है आपकी बावनथड़ी नदी। क्या नाम है बच्चों इसका? इस नदी का नाम क्या है?
इसका नाम है बावनथड़ी। क्या नाम है? बावनथड़ी नदी। ठीक है, जो आके कहां से कहां में जो आती है, कहां मिल रही है? बालाघाट में मिल रही है। बालाघाट में मिल रही है। किससे मिल रही है? बेनगंगा से मिल रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो एक और रिवर आ रही है जो मिल रही है, ये आपकी आ गई देव नदी। ये क्या आपकी आ गई? देव नदी। तो बच्चों ये सभी क्या है आपकी? ये सभी सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरी हैं आपकी, राइट। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, तो हमको एक और रिवर मिलती है, एक और रिवर आती है जो बेनगंगा से मिलती है। ये लो बच्चों आ गई, और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है चंदन नदी। तो बच्चों यदि ये पूछता है पेपर में कि आपकी बेनगंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो बच्चों बावनथड़ी नदी है, आपकी देव नदी है, आपकी चंदन नदी है, और ये तीनों रिवर कहां पर? बालाघाट में बेनगंगा नदी से मिल रही है, राइट बच्चों। अब बच्चों जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों आपके मध्य प्रदेश में, चलिए इसको थोड़ा, अभी मैं आता थोड़ा सा आगे, हम थोड़ा सा जैसे हम आगे आते हैं बच्चों, तो ये आपके मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है ना, मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है, ये पार कर गई बच्चों। मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार कर गई। जी लीजिए, ये पूरा आपका एमपी था। अब बच्चों जब एमपी की बॉर्डर पार कर गई तो बच्चों कहां पहुंची? तो बच्चों बालाघाट के नीचे वाले हिस्से में कौन सा स्टेट है? हाँ, कौन सा स्टेट है बताइए? महाराष्ट्र स्टेट है। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र स्टेट है। अर्थात बच्चों ये एमपी के अलावा महाराष्ट्र में भी जा रही है। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र में लाते हैं। तो ये बच्चों कहां पर आ गई बच्चों नदी? बेनगंगा नदी कहां पर आ गई? महाराष्ट्र में आ गई। देखिए बिल्कुल साउथ की ओर बह रही है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में आ गई बच्चों, तो यहां पर एक आपका जिला है। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, कि जब बेनगंगा एमपी की बॉर्डर को क्रॉस की गई तो एमपी का वो अंतिम जिला कौन सा था? तो ये ना बच्चों बालाघाट। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जब बेनगंगा महाराष्ट्र में प्रवेश की, एंटर की, तो महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आई? तो है ना बच्चों भंडारा। याद कीजिए मध्य प्रदेश का गठन, जहां पर हमने भंडारा को, पहले आपका भंडारा एमपी में था और हमने भंडारा को बाद में कहां दिया? महाराष्ट्र में दिया। किस आधार पर? भाषाओं के आधार पर। आई होप सो मेरा वीडियो आपने देखा होगा, राइट। तो बच्चों ये कौन सा जिला है आपका? भंडारा। इसीलिए बच्चों बोला था मैंने कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज बच्चों भंडारा कहां पर है बच्चों? भंडारा ये आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर है बच्चों? ये महाराष्ट्र में है। तभी हम कहां पर हैं बच्चों? महाराष्ट्र में है। हम है नहीं बच्चों, बेनगंगा नदी है महाराष्ट्र में, राइट। अब बच्चों जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भंडारा जिले में ही हम हैं, तो बच्चों ये मध्य प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है। बालाघाट से बच्चों लगा हुआ है तुम्हारा छिंदवाड़ा लगा हुआ है। क्या लगा है बच्चों? छिंदवाड़ा लगा हुआ है। और छिंदवाड़ा के बाजू में लगा है बच्चों बैतूल लगा हुआ है। तो बच्चों बैतूल से एक नदी आ रही है, ये है मान लीजिए आपका बैतूल, और बच्चों बैतूल से एक रिवर आ रही है, और इस रिवर का नाम तुम्हारा जो है ये बच्चों वर्धा नदी है, जो मध्य प्रदेश में बैतूल से निकलती है। कौन सी नदी आप कीजिए? वर्धा नदी है। सर ये आप बेनगंगा पहाड़ी को कहां से वर्धा ला दिए? अरे बच्चों वर्धा नदी भी बेनगंगा में मिलने वाली है, ठीक है। और वर्धा रिवर भी आपके मध्य प्रदेश में साउथ की ओर बहती है। और बच्चों वर्धा नदी भी मध्य प्रदेश की रिवर है। क्यों रिवर है? कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है बैतूल से आपकी। तो बच्चों बैतूल से निकलने के बाद महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र में जाने के बाद ये बच्चों नदी ये आपके भंडारा में जाकर किससे मिल जाती है? यस, बेनगंगा से मिल जाती है। और बच्चों मैं बता दूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मिलने का जो पॉइंट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वर्धा नदी बेनगंगा से मिल रही है
तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राणहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जब दोनों पॉइंट मिल रहा है तो इसे हम क्या बोल दिए, प्राणहिता। तो जो वर्धा जो रिवर है ये आपके बेनगंगा में मिलकर क्या बना तुम्हारा, प्राणहिता बोलते हैं इसे हम। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि जब वर्धा नदी बेनगंगा में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्राणहिता कहते हैं। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ मेंशन कीजिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों जैसे आपकी वर्धा नदी आपके बेनगंगा में मिल जाती है तो इसके बाद नदी आपकी ये आगे की ओर बढ़ती है बच्चों, और महाराष्ट्र में एक आपकी रिवर है गोदावरी, और गोदावरी से ये रिवर आपकी मिल जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों एक रिवर आ रही है, ये जो रिवर आपकी आ रही है कौन सी रिवर आपकी है बच्चों, गोदावरी रिवर है। ये कौन सी रिवर आपकी है बच्चों, गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी में आपकी बेनगंगा नदी मिल जाती है, ठीक है। तो बच्चों बेनगंगा का एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, तो बच्चों बेनगंगा का जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, गोदावरी में मिल जाने के बाद है। तो बच्चों जो बेनगंगा जो रिवर है वो कहीं गिरती नहीं है, वो महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी नदी से मिल जाती है, राइट। जल्दी से मैं बच्चों इसको बता दूं मैं आगे। तो बच्चों जो बेनगंगा रिवर है वो मध्य प्रदेश के शिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलती है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो बेनगंगा आपका नहर है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो इस पॉइंट पर हमारा एक बांध था जो बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, सरदार सरोवर बांध, और इसे हम किस नाम जानते हैं, भीमगढ़ बांध के नाम से जानते हैं। और बच्चों इसी बांध पर क्या बना हुआ तुम्हारा, संजय गांधी परियोजना बना हुआ है। परियोजना का मतलब होता है बच्चों कि हम इस बांध का पानी या इस नदी का पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के माध्यम से का यूज हम कर सकें। बच्चों इसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं बच्चों, बालाघाट पहुँचते हैं। तो बच्चों बालाघाट में एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है बच्चों, धूती बांध बना हुआ है। जी लीजिए धूती बांध, अभी मैंने लिख दिया था इससे पहले, ओके। इसके बाद बच्चों बालाघाट में तुम्हारी बावनथई नदी आके मिल जाती है बेनगंगा से। इसके बाद देव नदी बेनगंगा से मिल जाती है। इसके बाद चंदन नदी आपकी बेनगंगा से मिल जाती है, कहाँ पर, बालाघाट में। इसके बाद बालाघाट के बाद बच्चों ये जो रिवर तुम्हारी होती है ये महाराष्ट्र के भंडारा में जाती है, भंडारा जिले में जाती है। और भंडारा जिले में जाने के बाद आपकी बैतूल से निकली हुई नदी वर्धा नदी ये आके कहाँ मिलती है, बेनगंगा में मिल जाती है। इसके बाद ये बेनगंगा नदी आगे बढ़कर महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी है वहाँ पर जाके मिल जाती है। इस तरह से आपकी जो बेनगंगा नदी है आपकी आखिरी में गोदावरी से मिल जाती है। चलिए बच्चों कुछ और अदर पॉइंट भी हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप सो इतना भी नोट कर लिया होगा। चलिए अब बच्चों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये होता है बेनगंगा के लिए पेपर के लिहाज से कि बच्चों बेनगंगा की लंबाई कितनी है, आपके दो राज्यों को टच कर रही है या दो राज्यों से पास हो रही है, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जल्दी से इसे मेंशन करते हैं बच्चों, राइट, ओके। बच्चों एक और चीज़ है जो बेनगंगा रिवर के बारे में बताना मुझे। बेनगंगा रिवर से हमने एक बांध बनाया हुआ था, संजय बांध, याद आ गया। बेनगंगा बांध से बना हुआ था बच्चों आपका संजय सरोवर बांध, याद आ गया, यस या नो, ओके। तो बच्चों ये जो बांध बना हुआ है संजय सरोवर बांध जिसको हमने भीमगढ़ बांध बोला था, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ठीक है। मैंने पूरा सुनिए बच्चों क्या बोला मैंने, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है बच्चों। ये कौन सा बांध, आपका संजय सरोवर बांध। तो बच्चों ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है बच्चों। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है बच्चों, तो संजय सरोवर बांध। और ये बांध कहाँ पर था बच्चों, तुम्हारा शिवनी में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमने फ्लो डायग्राम समझा था इसको हमने, ठीक है, ओके। अब बच्चों बेनगंगा की लंबाई, बच्चों बेनगंगा की टोटल लंबाई, कुल लंबाई
बच्चों 570 570 किलोमीटर है। ठीक है, कितने किलोमीटर है आपकी लंबाई? 570 किलोमीटर है। बच्चों हमने बेनगंगा में प्राणहिता शब्द सुना था, याद आ गया? बेनगंगा में हमने प्राणहिता शब्द सुना था। अब बच्चों ये प्राणहिता क्या है तुम्हारा, कि जब आपको बेनगंगा नदी आपकी आगे बढ़ रही है, ये है आपकी बेनगंगा, तो जब आपकी बेनगंगा नदी में वर्धा नदी मिल रही थी, ये है आपकी वर्धा नदी, तो ये बच्चों जो पॉइंट आपका क्रिएट हो रहा था, ये जो पॉइंट क्रिएट हो रहा है, इसे हमने क्या कहा था बच्चों? प्राणहिता कहा था। तो बच्चों ये आप लोग बिल्कुल ऐसा लिखिए, ये है आपकी वर्धा नदी और ये है आपकी बेनगंगा नदी। जब बेनगंगा नदी से वर्धा नदी मिलती है तो ये जो पॉइंट मिलता है, इसे हमने क्या कहा था? प्राणहिता कहा था, राइट। अब बच्चों जो बेनगंगा नदी है ये मिलती कहाँ पर है बच्चों? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती है। गोदावरी नदी से मिल जाती है कौन सी रिवर बच्चों? आपकी बेनगंगा नदी, जो साउथ में बह रही है। अच्छा बच्चों जल्दी से आप लोग मेरे फ्लो डायग्राम देखिए, थोड़ा सा पोज करके। उसमें हमने जो डायग्राम बनाया था, जो फ्लो डायग्राम बनाया था हमने, कुछ आपका ये ऐसा बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था ना। ये थोड़ा सा छोटा बना दिया मैंने यहाँ पर, कुछ इस तरह से बना हुआ था आपका फ्लो डायग्राम। बच्चों ये जो आपको लग रहा है ये अर्ध चंद्र के समान बना हुआ बच्चों। ठीक है, तो बेनगंगा अर्ध चंद्र के आकार का। बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अर्ध चक्र मतलब होता है बच्चों यहाँ पर हाफ मून। ठीक है, यहाँ पर हर अर्ध चंद्रमा आपका होगा हाफ मून की तरह इसका आकार है। किसका आकार है बच्चों? बेनगंगा का, राइट। चलिए ठीक है, अब बेनगंगा की बच्चों सहायक रिवर, ट्रिब्यूटरी नदियां कौन कौन सी हैं बच्चों? पहला है बाघ रिवर, जो हमने मेंशन नहीं किया है परंतु बेनगंगा से मिलती है। दूसरा वर्धा रिवर, जो हमने समझा। तीसरा बावन थड़ी नदी, राइट। चौथा बच्चों जो है बिजना नदी, बिजना रिवर। एक थी आपकी देव नदी, याद आ गया ना। ये सब आपकी नदी मिल रही है, किससे मिल रही है? बेनगंगा से मिल रही है। ट्रिब्यूटरी रिवर बोल रहा हूं, किसकी? बेनगंगा की। कौन कौन सी? बाघ, वर्धा, बावनथड़ी, बिजना, देव नदी। एक और रिवर थी चंदन नदी, राइट। तो बच्चों ये सभी नदियां बेनगंगा की सहायक हैं, मतलब कि बेनगंगा की ट्रिब्यूटरी नदी हैं। कौन कौन सी? बाघ, वर्धा, बावनथड़ी, बिजना, देव नदी और चंदन रिवर। ठीक है बच्चों, ये किसकी सहायक नदियां आपकी हैं? बेनगंगा की सहायक नदियां हैं। तो बच्चों ये सभी आपके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं व्यापम और एमपीपीएससी के लिए। तो बच्चों जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो हमने यहाँ पर सीखा है, ओके। आई होप सो बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन बटन नहीं दबाया हुआ है, तो बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक आपका बटन होता है ब्लैक रंग का, जिससे हम क्या बोलते हैं? बेल आइकन बटन, जिसे आप लोग दबा दें ताकि आपके पास अगला वीडियो मेरा जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, थैंक यू।